पश्चिम बंगाल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम महादेवपुर था। चारों ओर हरे भरे धान के खेत, सुंदर तालाब और गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना मंदिर। मंदिर में शिव ठाकुर की मूर्ति ऐसी लगती थी मानो जीवित हो। हर सुबह गांव के लोग पूजा करने आते, घंटी बजती, धूप जलती और सब मिलकर प्रार्थना करते, हे शिव हमारी रक्षा करो। गांव का जीवन सरल था लेकिन कठिन। बारिश कम होती, फसल भी कम होते थे, फिर भी लोग एक दूसरे की मदद करके जीते थे। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं रहता था रुद्र का परिवार। रुद्र उम्र में बहुत छोटा था लेकिन गांव का सबसे तेज और होशियार लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता बंगाली बाबू खेती करते थे और माँ बंगाली बहू दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। दोनों ने कड़ी मेहनत करके रुद्र को शहर पढ़ने भेजा था। रुद्र साइंस का स्टूडेंट था और जयपुर के एक स्कूल में पढ़ता था। हर महीने वो घर आता लेकिन उसका मन हमेशा गांव में ही अटका रहता। उसने वादा किया था कि पढ़ लिख कर वो बीबी बंगाली बहू को एक अच्छा जीवन देगा। गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुबह लोग काम पर जाते, शाम को मंदिर में भजन कीर्तन होता। गांव का सबसे अमीर आदमी था जमींदार राजेंद्र सिंह। बड़ा घर, बहुत सारी जमीन। बाकी लोग रिक्शा वाला काका, दुकानदार चाचा, सब साधारण जिंदगी जीते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो दोपहर का समय था। सड़क से एक आदमी गांव में आया। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का टीका, केसरिया कपड़े, हाथ में लाठी और पीठ पर झोला। वो सीधे मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। गांव के लोग उत्सुक होकर इकट्ठा हो गए। जमींदार ने पूछा, आप कौन हैं? आदमी मुस्कुराया, मैं स्वामी विश्वानंद हूं, हिमालय से आया हूं। भगवान शिव की कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त है। लोगों को शक हुआ। जमींदार बोला, सबूत दीजिए। स्वामी जी एक सूखे पेड़ के पास गए, मंत्र पढ़ा और अपने लोटे से पानी छिड़क दिया। अचानक पेड़ में हरी पत्तियां निकल आईं, फूल खिल गए। लोग दंग रह गए। सब उसके पैरों में गिर पड़े। आप सच्चे साधु हैं। जमींदार बोला, आप हमारे मंदिर के पुजारी बनिए। स्वामी जी मान गए, लेकिन किसी को नहीं पता था ये उसका पहला धोखा था। असल में स्वामी विश्वानंद का असली नाम विक्रम सिंह था। वो जयपुर का एक बड़ा चोर था। पुलिस से बचकर भाग आया था। उसके साथ उसके दो साथी थे, उसका भाई राहुल और बहन माया। तीनों मिलकर गांव को लूटने की योजना बना रहे थे। भाई, ये गांव तो सोने की खान है, विक्रम बोला। हम भरोसे के नाम पर सब कुछ ले लेंगे। मंदिर के पास स्वामी जी का आश्रम बन गया। हर सुबह भक्त आने लगे। स्वामी जी कहते, मैं तुम्हारे लिए चन्नामृत बनाता हूँ, इसे पीने से मन शांत होगा, नींद अच्छी आएगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लोगों ने चन्नामृत पीना शुरू किया और सच में वे दिन भर सोते रहते। काम बंद। दिन में नींद, रात में नींद। पूरा गांव जैसे ठहर गया। लेकिन रात के अंधेरे में स्वामी जी का असली रूप बाहर आता। वो और उसके साथी सोते हुए लोगों के घरों में चोरी करते। सोना, गहने, पैसे, सब साफ। सुबह लोग जागते और हैरान हो जाते, ये किसने किया? लेकिन किसी को स्वामी जी पर शक नहीं होता। ये शैतान का काम है, लोग कहते। जमींदार राजेंद्र सिंह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने अपनी सोने की चेन दान कर दी। स्वामी जी, आपका चन्नामृत तो अमृत है। लेकिन गांव के बाकी लोग, जैसे रिक्शा वाला काका, कहते, अब तो बस नींद ही अच्छी लगती है, काम करने की जरूरत ही क्या है। गांव की अर्थव्यवस्था टूटने लगी, फसलें खराब होने लगी, दुकानें बंद होने लगी। लेकिन स्वामी जी कहते, ये भगवान की परीक्षा है, चन्नामृत पीते रहो, सब ठीक हो जाएगा। इधर रुद्र के माता पिता भी चन्नामृत पी चुके थे। वे भी दिन भर सोते रहते। लेकिन रुद्र साइंस का छात्र था, वो चमत्कारों पर भरोसा नहीं करता था। वो जानता था हर चीज के पीछे विज्ञान होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चोरी बढ़ती गई। लोग कहते, शायद बाहर से कोई चोर आया है। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था।
अंततः रुद्र की छुट्टियां हो गईं। वो ट्रेन से अपने गांव लौटा। स्टेशन पर उतरते ही वो हैरान रह गया। रिक्शा वाला काका सो रहे थे। टोटो वाला भी गहरी नींद में था। काका, क्या बात है, आप लोग सो क्यों रहे हैं? रुद्र ने पूछा। काका आंखें मलते हुए बोले, बाबू, ये सब चन्नामृत का कमाल है। इसे पीने से मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है। स्वामी जी देते हैं। रुद्र को शक हुआ, चन्नामृत, ये कैसी चीज है? वो जल्दी से घर पहुंचा। घर में माँ बाप दोनों सो रहे थे। माँ, बाबा, क्या हुआ है? रुद्र ने घबराकर पूछा। वे जागे और बोले, बेटा, हमने चन्नामृत पिया है, तू भी पी ले। रुद्र गंभीर हो गया। उसने पूरा गांव घूमकर देखा। लगभग सभी लोग सो रहे थे। दुकानें बंद थीं, फसलें नष्ट हो रही थी। उसने अपने दोस्त श्याम से पूछा, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? श्याम बोला, स्वामी जी आए हैं, उन्होंने चमत्कार दिखाया, चन्नामृत देते हैं, लेकिन हर रात चोरी हो रही है। रुद्र ने मन ही मन सोचा, ये संयोग नहीं हो सकता। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं जादू पर भरोसा नहीं करता। हर चीज के पीछे विज्ञान होता है। अगले दिन रुद्र स्वामी जी के आश्रम गया। स्वामी जी बोले, बालक, चन्नामृत लो। रुद्र ने चन्नामृत लिया, लेकिन पिया नहीं। वो उसे घर ले आया और जांच की। उसके पास शहर से लाया हुआ एक केमिकल किट था। जांच में उसने देखा, चन्नामृत में एक केमिकल मिलाया गया था जो नींद की दवा जैसा काम करता था। हाँ, ये तो स्लीपिंग केमिकल है, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। रुद्र गुस्से में भर गया। ये धोखा है, ये पूरी तरह से ठगी है। रुद्र ने जांच शुरू कर दी। एक रात वो चुपके से स्वामी जी की कुटिया के पास पहुंचा। उसने देखा, स्वामी जी अपने साथियों से बात कर रहे थे। आज रात राजेंद्र सिंह के घर चलेंगे, स्वामी जी बोला। उसके पास बहुत पैसा है। रुद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घर भागा और अपने माता पिता को सावधान किया, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया। स्वामी जी अच्छे आदमी हैं, वे बोले। तब रुद्र ने तय कर लिया, वो अकेले ही लड़ाई करेगा। वो सीधे जमींदार राजेंद्र सिंह के घर गया। जमींदार साहब, मेरी बात सुनिए, ये सब धोखा है, चन्नामृत में केमिकल मिलाया गया है। जमींदार हंस पड़ा। तुम शहर के लड़के हो, तुम्हें विश्वास नहीं होता, कोई सबूत है? रुद्र बोला, आज रात सब देख लीजिए। उसने जमींदार के सिपाहियों के साथ एक योजना बनाई। रात हो गई। अंधेरे में स्वामी जी अपने असली रूप में बाहर निकले। वे जमींदार के घर की ओर बढ़े, लेकिन रुद्र पहले से वहां छिपा हुआ था। अचानक वो चिल्लाया, पकड़ो! जमींदार की सिपाही दौड़ पड़े। स्वामी जी भागने लगा, लेकिन पकड़ा गया। जब उसकी कुटिया की तलाशी ली गई तो सोना, गहने और पैसे बरामद हुए। जमींदार बोला, ये सब लूटा हुआ माल है। अगले दिन गांव के बीचों बीच सभा हुई। स्वामी जी को सबके सामने लाया गया। रुद्र ने कहा, ये कोई साधु नहीं, ये एक चोर है। इसने चन्नामृत में नींद की दवा मिलाकर लोगों को सुलाया और चोरी करता रहा। गांव वाले हैरान रह गए। पुलिस आई और स्वामी जी को गिरफ्तार करके ले गई। ग्रामवासियों ने रुद्र की तारीफ की। तुमने हमें बचा लिया। रुद्र मुस्कुराया और बोला, आस्था रखो, लेकिन अंधे मत बनो। विज्ञान और आस्था एक साथ चल सकते हैं। धीरे धीरे गांव अपने पुराने रूप में लौट आया। मंदिर में फिर से पूजा होने लगी, लेकिन अब लोग ज्यादा सतर्क थे। रुद्र अपनी पढ़ाई के लिए शहर लौट गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने गांव के लिए प्यार रहा। उसने मन ही मन सोचा, भगवान मंदिर में रहते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे विवेक में होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।